हेलो 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 ऑनलाइन के शेयरों तो स्वागत है आपका रीस्टार्ट की जर्नी में। और आज हम करने वाले हैं क्या, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा ताकि 12th में कोई दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल बेसिक से सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सेट का रिवीजन करेंगे, क्योंकि सेट में थोड़ी चीजें आनी चाहिए। क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। यहाँ से वॉइस परफेक्ट है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रिकेप करवाऊंगा किसका, सेट, रिकेप ऑफ सेट्स, वो भी थ्रू क्वेश्चन, थ्रू क्वेश्चन। ये हो गया, क्योंकि ये रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर 12th क्लास में भी है, तो 11th का अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो 12th में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, आगे कर चलते हैं। तो ये रिवीजन है सेट का। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग कलेक्शंस इज ए सेट और नॉट, बताना इसमें से कौन सा सेट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखो, कलेक्शन ऑफ ए नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 20, बताओ सेट होगा या फिर नहीं, यस और नो। होगा ना, ये सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आ रहा है कि जैसे अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि बताओ नेचुरल नंबर लिखो किसके बीच में, 2 और 20 के बीच में, तो जो बच्चा लिखे क्या लिखेगा, 3 लिखेगा, 4 लिखेगा, कहाँ तक, 19 तक लिखेगा। मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा तो वो क्या लिखेगा, वही चीज लिखेगा। सबका आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। इसलिए क्या है, सेट है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, अब बताओ सेट, ये सेट होगा या फिर नहीं वैष्णवी। सेट होना चाहिए, नहीं है, यस और नो, तो फालतू बात नहीं। ठीक है, बताओ होगा, क्यों होगा, अगर होगा तो क्यों होगा बताओ। इस मान लो इस सेट का है, ए है, तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, कौन कौन सा आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, यही तो आएगा, है ना। द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए 2 और 3 ही मतलब सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा क्या देगा आंसर, सब लोग यही आंसर देंगे, है ना। हालांकि अब नर्सरी वाले से पूछोगे तो सॉल्व भी नहीं कर पाएगा, तो वो सब बात नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100, ये भी क्या है, सेट ही है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट वुमेन इन रुदौली, रुदौली में जितने भी मतलब लेडीज हैं इंटेलिजेंट वाली, तो बताओ ये सेट होगा कि नहीं होगा। क्या पता अगर मैं इन सृष्टि से पूछूं तो कोई और मतलब कोई और लेडीज निकले, इनसे पूछूं कोई और लेडीज निकले, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आंसर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैं अगर पर्सन चेंज कर रहा हूँ तो आंसर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो सेट समझ में आएगा क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये, राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म का एक दूसरा नाम होता है क्या, रोस्टर फॉर्म। ठीक, क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। अब ये कौन सा, जब हम लोग प्रॉपर्टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी सेट को, उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ये बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में। तो बताओ सेट ए जो है उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, x इज सच दैट इज x इज ए पॉजिटिव प्राइम लेस देन 10, कौन कौन से होगा बताओ। 2 भी प्राइम नंबर होता है। ठीक, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 11 नहीं होगा, बताओ यही होगा। ठीक है, फिर सेट ए, इसमें कौन कौन सा होगा, x is such that x is equal to 3 lambda where x belongs to integer, और lambda की वैल्यू 1 और 3 के बीच में 1 और 3 इंक्लूडेड है। ठीक है, lambda की वैल्यू चेंज करते जाओ तो x क्या क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, कौन कौन सा होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, इसके अलावा बस कुछ नहीं होगा इसके अलावा ना, क्योंकि इंटीजर लेना है। नहीं नहीं, जो 1 और 3 के बीच में नेगेटिव आएगा ही नहीं। ठीक, और दूसरी चीज, अगर यहाँ पर इंटीजर ना लिखा होता तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर आते हैं। क्यों, हाँ, क्योंकि 1 और 3 के बीच में बहुत सारे पॉइंट वाले नंबर आ जाएंगे ना, तो इनफाइनाइट नंबर आते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या बोल दिया गया, इंटीजर। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट, अब देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, सब रिवीजन हो रहा है। ठीक, पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है।
तो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँ बताओ। मान लो सेट ए है, तो कैसे करूंगा, x इज सच डेट x, क्या करूं बताओ, इज ए रेशनल नंबर, ऐसे कर दो काम हो गया। हमें इसमें x इस तरह से लेना है, x क्या है, रेशनल नंबर है, काम हो गया। समझ में आया नहीं आया, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, बताओ कैसे होगा। मान लो सेट बी है, कैसे होगा बताओ। x इज सच डेट x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है, यहाँ पर क्या 5, यहाँ पर क्या 10। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 से एक ज्यादा है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 से एक ज्यादा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से एक 1 ज्यादा है ना। 17 मतलब 60, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, तो इसका क्या हो गया x इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस, पैटर्न समझना होता है, ठीक, ये हो गया। वेयर एन बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा, एन बिलोंग्स टू क्या कर दूं, नेचुरल नंबर कर दूं, कोई दिक्कत। 1 से शुरू हो रहा है ना, तो नेचुरल नंबर में निकल दे, पूरा जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, आगे बढ़ते। अब ये देखो, अब इसमें टाइप्स रिवाइज करना है, तो टाइप बताना है कौन सा होगा, इनफिनिटी सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा, या फिर फाइनाइट होगा, या फिर इनफाइनाइट होगा। सबके बारे में कुछ ना कुछ पता ही होगा। इनफिनिटी क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, 5, ठीक है। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें एक ही एलिमेंट हो। फाइनाइट मतलब जिसमें मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। और इसको क्या बोलते हैं, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जैसे ये, ठीक है। तो x डेट x इज अ रियल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। पहले तो इसको हमें करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। बताओ कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, -1 और +1 यही आएगा, है ना। अब बताओ ये कौन सा है, क्या ये एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट है, हाँ, तो यहां पर क्या लिख दो, फाइनाइट सेट। ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट, ठीक है। फिर आता है क्या, x इज सच डेट x इज ए रियल नंबर एंड x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। बताओ, यहां पर मैंने b मान लिया। अब बताओ सेट b में कौन सा एलिमेंट आएगा, बताओ सेट बी में कौन सा एलिमेंट आएगा। सेट का रिवीजन चल रहा है, ठीक, इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होगा। बताओ सेट बी में कौन सा एलिमेंट्स आएगा, बताओ। x एक रियल नंबर है और x स्क्वायर प्लस वन बराबर 0, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बताओ कौन सा नंबर होगा, बताओ जल्दी से। सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, बताओ। अरे यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1, विच इज नॉट पॉसिबल। ये रियल नंबर में पॉसिबल है क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल है, ठीक। यहाँ पर बोला क्या है, रियल नंबर, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमेंट कुछ नहीं होगा, 5 होगा। और इस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक, इसलिए एम्प्टी सेट यहाँ पर हो जाएगा, एम्प्टी सेट, ये हो गया। इसीलिए मैं सेट में रिवीजन करवा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा ना क्यों करवा रहा हूँ। एक्स इज सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, कौन सा रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। एंड एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 सेटिस्फाई होना चाहिए। बताओ सी मान लो अगर इसको, तो सेट सी में क्या क्या आएगा, बताओ। ओनली 3 आएगा। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या 9, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा +-3। लेकिन बोला क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, इसलिए यहाँ पर माइनस वाला क्या रिजेक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या 3 वाला। समझ में आया, ये हो गया। नेक्स्ट एक्स, ये कौन सा वो टाइप कौन सा होगा, सिंगलटन सेट, ठीक, कौन सा, सिंगलटन सेट, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर डी, इसको मान लो डी, डी इज इक्वल टू एक्स इज सच डेट एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कौन सा सेट होगा, हालांकि ये हटा दो, ठीक है, इसको बेसिक में आप लोगों को आता नहीं होगा, ये हटा देते, ठीक, ये हटा देते हैं। ये वाला बाद में कर लेना, बेसिक में अगर आ जाएगा तब, आफ्टर बेसिक में। हालांकि इनफाइनाइट आएगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ये कंसीडर्ड सेट ए बराबर ये, देन फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंबल। सेट ए दिया हुआ है, अब पहले ये बताओ ये किस चीज का सिंबल है, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक, ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अगर मैंने ये लिखा और इसे कट कर दिया क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज नॉट, डजंट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, ये किसका सेट है बताओ, ये कौन सा सिंबल है, ये क्या है, सबसेट। ठीक है, बोलो ये सब समझ में आ रहा है ना। ये किसका सिंबल है, यूनियन, ये इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा यूनियन, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। सिंबल पता है ना, सिंबल का मतलब भी पता होगा, यूनियन मतलब और होता है, इसका मतलब एंड होता है। ठीक है, अब यहां पर आपको फिल करना है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ठीक, तो 1 यहाँ पर सेट ए लिखा हुआ है, अब बताओ यहाँ पर मैं क्या कौन सा सिंबल फिल करूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। ये वाला बताओ इसमें क्या करूं मैं, सबसेट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसेट आ जाएगा। ये बताओ डज नॉट बिलोंग्स टू, ये वाला क्या हो जाएगा, सबसेट भी नहीं है, वो भी नहीं है। ठीक, बिलोंग मतलब ये भी कर सकते हो, एलिमेंट भी नहीं है इसका और सबसेट भी नहीं है। ठीक, अब देखो ये फाइव तो सबका सबसेट होता है, तो ये सिंबल का यूज हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये बस रिलेशन एंड फंक्शन में चलने वाले हैं। इफ a इज इक्वल टू एक्स सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, x क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, एंड x इज लेस देन 8। अब बताओ a बराबर क्या क्या आ जाएगा, अब एन बताओ, x की क्या लेना है, 8 से कम लेना है। अब बताओ 8 से कम 1 से 7 तक। ठीक है, अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर ना लिखा होता तो 8 से कम कितनी संख्याएं होती हैं, अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर ना लिखा हो तो 8 से कम कितनी संख्याएं होंगी, मतलब इनफाइनाइट होंगी। ठीक, कितनी होंगी, इनफाइनाइट संख्या होंगी। मैंने नंबर कहा, ये नहीं पूछा कहां तक जाओगे, मैंने पूछा कितने नंबर ऑफ, काउंटिंग नंबर कभी नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक, तो कितना इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि एक मतलब 1 और 2 के बीच में भी कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। ठीक, इनफाइनाइट रियल नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब भी हमारा ये दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब बताओ कौन सा ट्रू है, ए सबसेट बी का है क्या, सबसेट क्या होता है, अगर ए सबसेट बी बोला इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, इसमें 6 7 उसमें है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बी इसका सबसेट है क्या, है ना, सी यहाँ पर है ही नहीं, पता नहीं सी कहां से आ गया। बी बिलोंग्स टू ए, ये भी नहीं होगा। ये जो पूरा लिखा हुआ है सेट, ये इसमें बिलोंग कर रहा है क्या, ये पूरा जितना ये एलिमेंट लिखा हुआ है ना इसके अंदर पूरा पूरा है क्या, ब्रैकेट के साथ में बिलोंग्स टू मतलब क्या, ये पूरा होना चाहिए। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज थी ना एक, जब ब्रैकेट से खेल रहे थे, तो ये पूरा इसके अंदर है क्या, ये नंबर तो है, इस एलिमेंट इसके हैं, लेकिन ये पूरा सेट इसके अंदर नहीं है, इसलिए बिलोंग टू भी नहीं होगा। ठीक, तो बचा कौन सा, बी इज सबसेट ऑफ ए, तो बी इसका सबसेट है, डी। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब इफ ए बराबर ये दिया हुआ ABCDE, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट किसे बोलते हैं, क्या, उसको पावर सेट बोलते हैं। देखो प्रॉपर सबसेट वो होता है कि मतलब किसी सेट का सारे सबसेट, बस एक ऐसा सबसेट तुम्हें हटाना है, एक ऐसा सबसेट तुम्हें हटाना है जिसमें वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं। समझ में आया, जैसे अगर मैं इसका सबसेट लिखूंगा, ठीक है, तो इसका सबसेट ये भी होगा, है ना, ये भी होगा, ऐसे ए बी करके बनाऊंगा पेयर, वो भी होगा, ABC बनाऊंगा वो भी होगा, और ABCDE भी तो होगा। तो अगर मैंने प्रॉपर सबसेट बोला तो ABCDE वाला मतलब जो एलिमेंट पूरा पूरा बिलोंग कर रहा है ना, वो वाला क्या हो जाएगा, उसको हटा दो।
ठीक है, उसको हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। मतलब कि जितना इसके सबसेट बनेगा उसमें से एक हटा दो, एक माइनस कर दो, एक ही तो ऐसे बनेगा तो एक माइनस कर दो, तो कितना होता है बताओ, सबसेट कितना बनेंगे इसके होंगे कितने, 2 की पावर 1 2 3 4 5 -1 मतलब कितना 31, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी सबसेट पूछ लेता तो क्या होता, 2 की पावर 5 जितना एलिमेंट हो पावर कर दो। अब चलते हैं कहां पर, अपने चैप्टर पर, रिलेशन एंड फंक्शन। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, तो जो किसी भी यहां पर ऑर्डर पेयर मतलब क्या, दो चीजें होंगी। ठीक, कितनी चीजें होंगी, दो चीजें होंगी। तो ऑर्डर पेयर मतलब कि किसी भी दो चीजों को हम किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में लिख दे, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, एक नंबर लिया 1, दूसरा नंबर लिया क्या 2, इसको मैंने 1,2 और ब्रैकेट लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर पेयर हो जाएगा। फिर मैंने लिख दिया क्या 2,1, अब बताओ दोनों सेम है या फिर नहीं, नहीं सेम है। ठीक, तो ऑर्डर पेयर यहाँ पर 2 पहले आ गया 1 बाद में आ गया। इसको ऐसे समझ सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 1,2 ये x, y है ना, तो 1,2 2,1 बराबर होता था क्या, नहीं, तो यहाँ पर भी ऑर्डर पेयर में बराबर नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया एग्जाम्पल, इसी को हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। किसी भी दो चीज को हम किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में लिख दें उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर पेयर बोलेंगे। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या स्तुति, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने सृष्टि, तो ये भी क्या है, ऑर्डर पेयर ही है। ठीक, मैंने दो चीज को, मतलब दो चीज नहीं, दो लोगों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंगो लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया ऑरेंज लिख दिया, फिर यहाँ पर मान लो रेड लिख दिया, चूहा लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो, बस दो चीजें होनी चाहिए, उसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख दो क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर बन जाएगा। समझ में आ गया। ब्रैकेट हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। आगे बढ़े, और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑर्डर पेयर सेट नहीं होता। ये सेट है क्या, सेट में कौन सा ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट होता है। कौन सा होता है, करली, तो ये कौन सा, ये करली ब्रैकेट है क्या, नहीं, इसलिए सेट नहीं है। तो ऑर्डर पेयर इज नॉट अ सेट, इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। खूबसूरत बात ध्यान रखनी है क्या, एन ऑर्डर पेयर इज नॉट अ सेट, मैंने बता ही दिया ये चीज कि ऑर्डर पेयर सेट नहीं होता है। कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट्स, द ऑर्डरिंग ऑफ टू एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर पेयर इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो रहा है कि नहीं, जैसे मैंने 1,2 लिखा 2,1 लिखा, तो इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा लिखा, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर एंड द टू एलिमेंट्स नीड टू बी डिस्टिंक्ट, ऐसा नहीं है टू एलिमेंट डज नॉट नीड टू बी डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक, 1,1 भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, 1,1 भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक, यहाँ पर ऐसा नहीं कि दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, ये समझ गए, फिर चैप्टर 50% खत्म हो गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स मतलब दो सेट या दो से ज्यादा सेट को क्या करेंगे हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। सबसे पहली बात, ये जो होगा क्या होगा, ये भी एक क्या होगा, सेट ही होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, एक सेट ही होगा। ठीक, क्या होगा, सेट होगा, और इस सेट में एलिमेंट्स होंगे, और जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होंगे। क्या होंगे, हाँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने एक सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1,2, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। फिर मैंने एक सेट लिया क्या बी जिसके अंदर एक एलिमेंट है क्या 3,4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, समझे कि ए, इसको हम पढ़ते हैं क्या, क्रॉस बी, क्या पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी, इसी को बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या बनाना होगा हम लोगों को, ऑर्डर पेयर बनाना होगा, हाँ है ना, तो बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, अब देखो यहां पर पहले कौन लिखा है, ए, तो ऑर्डर पेयर में एक एलिमेंट ए होता है, एक बी होता है, एक पहला वाला होगा, एक बाद वाला होगा। तो यहाँ पर पहले जब ए लिखा हुआ है तो इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो कौन सा होगा, सेट ए से होगा। समझ में आया। और जो दूसरा लिखा हुआ है क्या बी, मतलब जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो कहाँ, यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ तो कौन सा एलिमेंट का होगा, मतलब कहाँ से आया होगा, सेट बी से आया होगा। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखना है, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। तो 1, क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 1,4, फिर ये 2,3, फिर 2,4,
और इसका क्या बना दो, सेट बना दो, इसी को बोलेंगे क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। समझ में आ गया, ठीक है। अब कोई पूछ ले कि बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए क्या होगा। अब जैसे बी क्रॉस ए हो गया, बी कहां पर आ गया, पहले आ गया, इसका मतलब जो पहला एलिमेंट होगा, जो पहला एलिमेंट होगा किस सेट से आया होगा, बी से आया होगा। किससे आया होगा, बी से आया होगा। तो 3 कॉमा, फिर 3 कॉमा 2, 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 2, ये हो जाएगा। इसको मैं क्या कर दूं, सेट बना दूं, है ना। तो ये क्या हो गया, बी क्रॉस ए। अब बताओ दोनों सेट, अब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, दोनों क्या सेट ही है, दोनों सेट बराबर है क्या। दो सेट बराबर कब होते हैं सृष्टि, दो सेट बराबर कब होते हैं, जब उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, दूसरे वाले में आ जाए, है ना। अब देखो इसके सारे एलिमेंट उसमें है क्या, जब ये 1,3, 3,1 बराबर ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसमें सब अलग अलग है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए जनरली। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, जनरली, मतलब कभी कभी हो भी जाएगा, ठीक, वो सिचुएशन पे होगा, कैसा सेट दिया हुआ है, ठीक, कभी कभी हो भी जाएगा। जैसे ए क्रॉस ए, अगर मैं ऐसे लिखूं ए क्रॉस ए दोनों क्या है, बराबर, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखना, जनरली बराबर नहीं होते हैं। ये हो गया। अब ये कौन सा फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा क्या नाम होता है, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब क्या, प्रॉपर्टी हम लोग बतानी होगी, प्रॉपर्टी। तो ए कॉमा बी, मतलब ये ऑर्डर पेयर होगा, सच डेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि यहां पर ए है ना पहले, तो सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये काम हो गया। ये किसमें लिख दिया मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। समझ में आया सृष्टि, आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मान लो मैंने एक सेट लिया ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, मान लो 5 है, या मान लो कितना 3 है, कितना है 3 है। फिर मैंने सेट बी लिया, सेट बी में कितना है, मान लो 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, मतलब अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी निकाल लूं तो क्या हो जाएगा ना, इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे वो बताना है। तो कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 3 इंटू 2 मतलब कितना, 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक। अब 6 आप लोग यहाँ पर मैंने कितने, दो लिया था। अब जैसे यहाँ पर 2 2 जा 4, तो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल ये आपका हो गया, मैं बार बार एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूँ। तो ये हो गया। और किसी भी सेट के नंबर को हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। तो इसको ऐसे बोल दो, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। किसी भी सेट को मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोल देते हैं, कार्डिनल नंबर बोल देते हैं। ये आप लोग सुने होंगे, ठीक, सवालों में। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये फाइंड एक्स एंड वाई इफ, ये ऑर्डर पेयर दिया हुआ है ना, ए कॉमा बी करके दिया हुआ है, कुछ यहाँ पर भी कुछ सी कॉमा डी करके दिया हुआ है। अब ये क्या है, बराबर दिया हुआ है। अब कोई ऑर्डर पेयर बराबर कब होगा, जैसे मैंने लिखा अगर 1,2, तो क्या 2,1 बराबर है, क्या बराबर नहीं है। ये बराबर कब होगा, जब यहाँ पर भी 1 आ जाए और यहाँ पर भी क्या आ जाए, 2 आ जाए। मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो जाए, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर हो जाए, है ना। जब ये बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब x + 3 किसके बराबर हो जाए, तो x + 3 बराबर क्या, 6। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 5 किसके बराबर हो जाए, 2x + y के, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस कितना 6, मतलब कितना -1। तो x और y की वैल्यू आ गई। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। a बराबर ये दिया हुआ है, b बराबर ये दिया हुआ है, a क्रॉस b निकालना है। सबसे पहले कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b क्या हो, कितना होगा बताओ जल्दी से, कितना होगा, 4 2 जा 8,
4 2 जा 8, 8 ही तो होगा, हाँ है ना। अब 8 कैसे होगा देख लो, तो A क्रॉस B अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 1,2 फिर 1,4 फिर 3,2 3,4 फिर 5,2 5,4 6,2 फिर 6,4 कितने हो गए बताओ जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। इसको अगर मैं सेट में कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, ये पूछा था ए क्रॉस बी, ये मैंने लिख दिया। अब बी क्रॉस ए आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका TAH नंबर 1। आगे बढ़ता हूं। अब देखो ये इफ ए बराबर ये और बी बराबर ये सी बराबर ये, फाइंड ए क्रॉस सेट ये दिया हुआ है। अब सेट यहाँ पर कोई मतलब डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, सेट ये भी है। अगर मैं किसी सेट का इंटरसेक्शन लूंगा सेट ही तो आएगा, हाँ है ना। तो ये बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या निकाल लूं मैं, हाँ अब बताओ ये कितना होगा, सौर बताओ कितना होगा, बी इंटरसेक्शन सी 3 होगा। मतलब दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट हो रहा है, क्योंकि कौन सा हो रहा है 3 हो रहा है। ठीक, ये हो गया। अब क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मुझे ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में होगा क्या, कितना होगा बताओ, कितना होगा, 3 होगा। कैसे, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 3 है, 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 ही होगा। समझ में आया। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा, अब अगर मैं निकालूं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी तो ये कितना हो जाएगा बताओ, बताओ जल्दी से, 1, 2, और 3, 3, यही क्या हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट जो पूछा था। समझ में आया। तो अगर आपको सेट आता है, अब ये चीजें कहाँ की है, सेट की है। ठीक, सेट अगर आता है तो सारे सवाल हो जाएंगे, और सेट में मैंने लगभग रिवीजन करवा दिया है, ये सब साइन मैंने बता दिया है, ये चीजें आपको आती होगी। अब देखो ध्यान से, इफ ए बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब क्या है, ए इस सेट का एलिमेंट है ना। अगर ये ए बिलोंग कर रहा है इस सेट का, मतलब क्या, ए -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। एंड बी बिलोंग्स टू दिस, मतलब बी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक, राइट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्या बताना है, एक सेट लिखना है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का, ए कॉमा बी का, सच डेट ए प्लस बी बराबर क्या हो जाए 5 हो जाए। अगर मैं ये कंडीशन हटा दूं, ये कंडीशन हटा दूं, अब बताओ ये भी क्या एक सेट ही है, ये भी क्या एक सेट है। अगर मैं यहां पर लिखूं इसका क्रॉस, मान लो ये एक सेट क्या है, ए है, ये सेट क्या है बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा सबसे पहले ये बताओ, -1, -0 फिर -1, -3 -1, -6 फिर 2, 0 2, 3 2, 6 फिर क्या होगा 3, 0 3, 3 3, 6 फिर क्या होगा 4, 0 4, 3 4, 6 फिर क्या होगा 5, 0 5, 3 5, 6 यही होगा। बताओ ऑर्डर पर यही होंगे, है ना। अब बोला क्या था कि ऑर्डर पेयर इस तरह बनाओ। अब यहाँ पर ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, क्योंकि ये -1 कहाँ पर है, इस सेट में है ना। और ये क्या हो सकता है, ए हो सकता है, तो ये ए की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। अब मुझे एक सेट बनाना है ऑर्डर पेयर का इस तरह से कि ए प्लस बी क्या हो जाए 5 हो जाए। अब बताओ -1 + 0 क्या हो रहा है 5 हो रहा है क्या, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये 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 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये होगा और ये, हाँ ये होगा। ठीक, मैं भी वही देख रहा था। बताओ कितने सेट मिले, बताओ ये मिला, ये मिला, ये मिला, कितने ऑर्डर पेयर मिले -1, 6 और 2, 3 और 5, 0
इसका सेट बनाना है, मैंने क्या बना दिया सेट, यही क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, एक बार को लोग मतलब आप लोग ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। ए इसका इसमें बिलोंग कर रहा है, बी इसमें बिलोंग कर रहा है, देन फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी एंड ए लेस देन बी। यहां पर एंड लगा है, मतलब क्या, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक, लगाओ सवाल ये वाला जल्दी से फटाक से, 1 मिनट के अंदर। मैंने स्कूल नहीं जाओगे ना? कब से जाओगे? कल से? अब कल से क्या, डायरेक्ट जब 12th स्टार्ट हो तब जाओ, बढ़िया 1 अप्रैल से। हो गया स्टार्ट हो गया 12th का? क्या पढ़ाया जा रहा है? ऑप्टिक्स? मैथ बताओ। ऑप्टिक्स पे चले गए पे डायरेक्ट, कौन पढ़ा रहा है? गधे। हाँ वो गधे मैट्रिसेस, फिर वो इंटीग्रेशन में पहुंच गए डायरेक्ट। फंक्शन पहले पढ़ाना चाहिए, तभी तो समझ में नहीं आता है। मैथ के सवाल, यही दिक्कत होती है। हम लोग इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन से पहले भी डिफरेंशिएशन कराना चाहिए था, उसका अपोजिट ही होता है। तो पहले अगर माहिर हो गए इसमें डिफरेंशिएशन में, तो इंटीग्रेशन थोड़ा इजी लगता है, थोड़ा सा पढ़ाने से नहीं होगा। और देखो हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसका निकालते हैं, फंक्शन का निकालते हैं। ठीक, मैंने लिमिट में बताया था ना, फंक्शन का निकालते हैं, तो फंक्शन के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन नहीं। चलो सही है, लग जाएगा आज। आंसर आया स्टिक नहीं? तुम्हारा वैष्णवी एनसीईआरटी का ही सवाल है। मैं वो चैप्टर रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि 12th में रिलेशन एंड फंक्शन 12th में पूरा पूरा है, इसके आगे का तो इसके पहले का पता ही नहीं होगा, तो आगे का कहाँ समझ में आएगा। और जेई के लिए बहुत टफ माना जाता है चैप्टर, कैलकुलस वैसे भी टफ मानी जाती है। चलो ठीक है, लग चुका। ठीक, देखो ध्यान से, बताओ क्या आंसर आया, बताओ। वेल, ठीक है, देखो ध्यान से, अब ए बिलोंग्स टू this set and B belongs to this set, then form the set of all order pair A comma B। मुझे क्या बनाना है, ऑर्डर पेयर बनाना है ना, इस तरह से बनाना है कि A डिवाइड्स B, और क्या होना चाहिए, B बड़ा होना चाहिए A से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब मैं लिखूंगा ऑर्डर पेयर तो इसमें 2,4 भी होगा, 2,6 भी होगा, 2,18 भी, 2,17 भी, 27 भी होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे। अगर मैं लिखूंगा नॉर्मल वाला तो इस तरह से होगा, बहुत सारे होंगे। अब मैं ये वाला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से,
तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले सेट बनाना है तो मैंने सेट बना दिया, ठीक है। अब देखो पहले 2,4 बताओ ये होगा कि नहीं होगा? क्या 4 को 2 डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है। और दूसरी कंडीशन, क्या 4 2 से बड़ा है? बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? हाँ ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर 2,6 बताओ ये होगा? कंडीशन दोनों फॉलो हो रही है ना। 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, अरे a डिवाइड्स b मतलब 2 डिवाइड 6, तो 6 2 3 क्या होता है? 6 होता है ना, ये हो गया। अब 6 यहाँ पर क्या है? 2 से बड़ा है, b यहाँ पर a से बड़ा है, कॉमा। अब देखो फिर 2,18 ये लिख दिया। फिर मैंने लिखा 2,27। अब बताओ ये होगा? क्या 2 डिवाइड्स 27? डिवाइड ही नहीं कर रहा है, बड़ा है, लेकिन दोनों कंडीशन होनी चाहिए, है ना। अगर यहाँ पर और लगा होता तब ये भी होता। और का मतलब या तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए, या तो दोनों हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो ये यहाँ पर नहीं होगा। अब चलते हैं 4 वाले पे। तो मैंने यहाँ पर लिखा 4,4। अब बताओ ये डिवाइड हो कर रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है, बराबर हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन देखते हुए चलना है, तो ये भी नहीं होगा। फिर 4,6 होगा, वो भी डिवाइड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। 4,18 होगा, डिवाइड ही नहीं कर रहा है वो। 4,18 की मतलब 4 की टेबल में 18 आता है क्या? नहीं आता है। 27 होगा, नहीं होगा। फिर बात आता है क्या? 6,6, हाँ 6,18 होगा। और 9,18 होगा, 9,27 होगा। समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा? इजी था। ये हो गया आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया? आंसर। समझ में आया सृष्टि? आगे बढ़ते। अब जैसे ये देखो, इफ द ऑर्डर पेयर दिस एंड दिस बिलोंग्स टू द सेट a कॉमा b सच दैट b इज इक्वल टू a माइनस 3, ये कौन सी फॉर्म है? पहले ये बताओ कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है ये। जब प्रॉपर्टी हम लोग बताते हैं तो कौन सा फॉर्म होता है? वो सेट बिल्डर। तो ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर b मतलब a की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा तो b आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, बहुत सारी वैल्यू होंगी। तो उन बहुत सारी वैल्यूज में सबसे पहले जो ये सेट बनेगा वो किस मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स कौन क्या होगा? एक ऑर्डर पेयर ही तो होगा a कॉमा b का। तो इसमें a और b की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, बहुत सारे वैल्यूज आती जाएंगी। तो बोल रहा है जितनी भी वैल्यू आ रही है, ठीक, इनफाइनाइट आएंगी। तो उसमें से एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऐसे मतलब ऑर्डर पे बहुत सारे इसके अंदर आएंगे, वैल्यू को चेंज करते जाओ। वे उसमें से 2 एलिमेंट्स ये वाले भी हैं, ये बोल रहा है। इसका मतलब बिलोंग्स टू मतलब वही तो ना, इसके अंदर है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, जब x कॉमा -1 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब a बराबर क्या ले लो? x ले लो, और b बराबर क्या ले लो? -1। तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। रखो जल्दी से, क्या हो जाएगा? -1 2x -3, तो 2x इज इक्वल टू कितना? 2। तो x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक। अब देखो x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्या दिया हुआ? 5, y। इसका मतलब a बराबर क्या ले लो? 5, b बराबर क्या ले लो? y। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 5 10 -3, तो y बराबर कितना आ गया? 7। x और y की वैल्यू निकालना था, हो गया। समझ में कैसे किया? ये बोल रहा है कि ये दोनों एलिमेंट, सबसे पहले तो जो ये सेट लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको जब मैं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो उसमें सारे एलिमेंट्स एक ऑर्डर पेयर होंगे a कॉमा b के फॉर्म का, और a और b की वैल्यू चेंज करते जाओ, वैल्यू आती जाएगी, आती जाएगी, बहुत सारी वैल्यू, इनफाइनाइट नंबर ऑफ होंगे, है ना, कितने कार्डिनल नंबर। जब इनफाइनाइट होंगे तो बोल रहा है उस इनफाइनाइट में से 2 एलिमेंट्स ये वाले भी हैं। तो जब ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हम x और y की वैल्यू चेंज मतलब करते हैं, निकाल सकते हैं वहां पर, ठीक। a और b की वैल्यू रख कर वहां पर। समझ में आया सृष्टि? ये सवाल अच्छा है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का है, आई थिंक मिसलेनियस का है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लो, जैसे ही ऑर्डर पेयर होता है वैसे ऑर्डर ट्रिपलेट भी होता है। अगर 3 सेट का मल्टीप्लिकेशन करते तब क्या बन जाएगा? ऑर्डर ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक। अब देखो a ये दिया हुआ -1, 1, तो a क्रॉस a निकाल सकते हो, क्या होगा बताओ जल्दी से? -1, -1,
-1, -1 और 1, -1, 1, 1, 4 ही तो होगा। सेट ए में 2 हैं तो 2 2 जा 4, ये हो गया। अब अगर मैं ए क्रॉस ए निकाल लूंगा, इसका मतलब ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पर, ठीक, तिगुना बनेगा। तिगुना क्या बोलते हैं, जुड़वा के क्या बोलते हैं, जुड़वा जो बनते होंगे, ठीक, वो बनेगा यहाँ पर। अब देखो -1, -1, -1, ये हो गया। -1 माइनस कितना 1, 1 फिर क्या आ जाएगा -1 है ना, फिर 1, -1 फिर क्या आ जाएगा -1, फिर अब 1, 1 फिर क्या आ जाएगा -1। ऐसे ही अब क्या करूंगा मैं 1 लूंगा साथ में, है ना, तो -1, -1, 1, फिर -1, 1, 1, फिर 1, -1, 1, फिर 1, -1, 1 हो गया, 1, 1, 1, बोलो जल्दी से, ये हो गया। कितने एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए 8, कितने आ गए 8 आए कैसे 2 2 जा 4 2 जा 8, समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो a बराबर ये दिया हुआ है, b बराबर ये दिया हुआ है, c बराबर ये दिया हुआ है। फाइंड a माइनस बी क्रॉस b माइनस सी। अब इसको सॉल्व करने वाला भी ये भी क्या होगा, सेट ही होगा, ये भी क्या होगा, एक सेट ही होगा। सबसे पहले क्या निकालो, a माइनस बी निकालो। a माइनस बी कितना होगा जल्दी बताओ। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब क्या, हाँ b वाला a में ना रहे, हाँ है ना, b वाला a में ना रहे, तो इसका मतलब क्या बचेगा यहाँ पर बताओ जल्दी से। 1, 1, 3 दृष्टि सही है, बोलो सही है। b माइनस सी क्या होगा, हाँ मतलब आएगा क्या, बार बार डिफिनेशन नहीं बताओ। इसमें क्या हो जाएगा b माइनस सी 4 होगा ओनली, क्या होगा 4 होगा ओनली, ठीक, क्या होगा 4 होगा ओनली। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब इसका क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देना। अब बताओ जो मैं लिखूंगा a माइनस बी क्रॉस b माइनस सी, अगर मैं यहाँ पे ये पूछ लूं कार्डिनल नंबर तो कितने होंगे, 2 ही हो जा, 2 1 जा 2, ठीक, ये हो जाएगा। लिखना कैसे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये सेट तो क्या हो जाएगा, ये 1, 4 और 3, 4, यही क्या हो गया आंसर। समझ में आया। तो इस तरह सवाल मतलब सेट थ्योरी का इस्तेमाल करके आपसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछ सकता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, समझ में आया। बाकी सेट का बेसिक ये सब तो आता ही है, हाँ, तो बस सारे सवाल लग जाएंगे। अब ये देख लो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ट्रू है या फिर फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट क्या हो जाए फॉल्स हो जाए तो रीराइट, उसको फिर से लिखो द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, जो फॉल्स हो गया उसको सही करके लिखो। समझ में आ गया सवाल, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखो, इफ p बराबर m q बराबर n m देन p क्रॉस q ये होगा, ट्रू होगा या फॉल्स, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलो तुम ही बताओ, सवाल बताओ क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। P एक सेट दिया हुआ है, सेट के एलिमेंट दिए हुए हैं, Q एक सेट दिया हुआ है, सेट के एलिमेंट दिए हुए हैं, P क्रॉस Q बोल रहा है ये होगा, गलत है। देखो ध्यान से, अब क्यों गलत है, सबसे पहली बात कितने एलिमेंट्स, हाँ 4 होना चाहिए, तो 2 ही उसके अंदर, डायरेक्ट गलत हो गया, ठीक। अब सही करके लिखना है, अगर ये फॉल्स हो गया तो उसको क्या करना है, सही करके लिखना भी है। तो बताओ कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे, P क्रॉस Q क्या क्या होगा बताओ जल्दी से। m n और m m फिर हो जाएगा क्या n m n कौन ये हो गया, समझ में आया, ये हो गया। अब देखो ये इफ a and b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, a then a क्रॉस b इज नॉन एम्प्टी सेट of ordered pair x, y such that x belongs to a and y belongs to b। वैष्णवी बताओ ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा।
हाँ, बड़ी अच्छी बात बता रही हो। बताओ। ऑनलाइन वालों। क्या होगा? बोलो। ये क्या है? अरे मतलब कि ए एंड बी दो सेट दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी मतलब क्या? फाइव नहीं है, ठीक है। अगर फाइव होता तो ए क्रॉस बी क्या हो जाता? फाइव हो जाता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ए क्रॉस बी, बी एक नॉन एम्प्टी सेट ही आ रहा है ऑर्डर पेयर का एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाला है तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? वाई बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? मतलब सही है मामला, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। अब जब ट्रू है तो फिर से लिखना पड़ेगा क्या इसको? नहीं, जब फॉल्स हो तो सही करके लिखना है, ठीक। इफ ए बराबर ये, हाँ एक चैप्टर था पहले निगेशन, उसमें करते थे अगर सही है तो उसको गलत करके लिखते थे, अगर सही गलत है तो उसको सही करके लिखते थे, ठीक। अब चैप्टर हट गया वो वाला। इफ ए बराबर ये, बी बराबर ये, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव बराबर फाइव होगा, हाँ या ना? सृष्टि ट्रू है, ठीक है। क्या बोला आपने? ट्रू है। अब देखो सबसे पहली बात, बी इंटरसेक्शन फाइव क्या होगा? किसी भी चीज का इंटरसेक्शन फाइव के साथ लोगे तो क्या आएगा? फाइव आएगा। अरे कॉमन, अगर मैं यहाँ खाली डब्बा दे दूं, एक भरा डब्बा दे दूं, उसको कॉमन क्या है? तो क्या कुछ नहीं है कॉमन, कुछ कॉमन ही नहीं है ना, तो ये क्या होगा? फाइव होगा। और किस मतलब किसी भी सेट का फाइव के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? फाइव होता है। ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? पूछा ही नहीं ऑर्डर पेयर कैसे बनाओगे, जोड़ा कैसे बनाओगे, ठीक। ये हो गया ट्रू और फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। इफ ए बराबर दिस, बी बराबर दिस, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय एरो डायग्राम्स। अब देखो ध्यान से, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग किस किस तरह डिनोट किए हैं अभी तक? रोस्टर फॉर्म और, हाँ अब तीसरा फॉर्म क्या है? एरो डायग्राम फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सेट बनाएंगे, और सेट किससे में बनाते हैं, किस शेप में बनाते हैं, बताओ जल्दी से। ये कौन सा शेप है? ये कौन सा आकार है बताओ जल्दी से। ओवल शेप है, ठीक है। इलिप्स भी बोल सकते हो ना, इलिप्स। हाँ, तो ये हो गया सेट ए, ये क्या हो गया? सेट बी। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? वन है और थ्री है और क्या है? फाइव है। इसमें क्या क्या है? एक्स है और वाई है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस बी, ठीक, ए क्रॉस बी। अब देखो ध्यान से, अब कैसे बनेगा? ये इसके साथ होगा, हाँ है ना, और ये मतलब वन कॉमा एक्स होगा, वन कॉमा वाई होगा, फिर थ्री कॉमा एक्स होगा, थ्री कॉमा वाई होगा, फिर फाइव कॉमा वाई होगा और फाइव कॉमा एक्स होगा, यही होगा। इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ में आएगा एरो डायग्राम? ये हो गया, ये आप कर लेना। ये आपका क्या है? टी एच नंबर कौन सा है? टू। आज कुछ दिया ही नहीं है। Let A and B two sets such that A cross B consist of six elements. If three elements of A cross B are this, find A cross B and B cross A. सवाल का मतलब बताओ सबसे पहले, लास्ट सवाल है, बताओ सवाल का मतलब बताओ। सवाल का जब मैं मतलब पूछता तो रीडिंग करेंगी, लेट एंड बी, तो मन में पढ़ो ना। एग्जाम में वैसे रीडिंग करना, जाके चिल्ला चिल्ला कर भगा दी जाओगी वहीं से। हाँ, कहे ना जाना, लिख के दे देंगे, तुम कभी जिंदगी में एग्जाम में बैठ ही नहीं पाओगे। और कहीं कोई कोई सेंटर पे ऐसा होता है ना, इतने कम्युनिटी टीचर होते हैं, जैसे इनकी बच्चों की होगी, बच्चे को पहले डरे होते हैं, जेई मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक, बच्चे पहले से डरे होते हैं। तो अयोध्या में सेंटर गया था, तो जैसे बच्चा एंट्री हुआ तो पहले उसके पूछेंगे, मतलब डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे और क्या नाम है, फादर का नाम सब पूछेंगे, ठीक। फिर उससे पूछ ले बताओ मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या होगी। वो बेचारा ऐसे ही घबराया हुआ उसका। और मॉडुलस एक्स का नाम है, मतलब वैल्यू मैक्सिमम बच्चे वैसे भी नहीं बता पाते, तो एकदम घबरा गया वो। ऐसे करके खूब एटीट्यूड में खूब चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, और जितने बच्चे थे सारे बच्चे डांट खाए थे, सारे बच्चे कहीं साइन करने में डांट खा रहे हैं। तो वो पता नहीं टीचर था ही वैसा, सबको डांट रहा था वो, तो अच्छा वो मुझसे नहीं पूछा था सवाल।
बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या होगी ये बता दो अच्छा जल्दी। मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या होगी? मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? ये x होगी तब जब x क्या होगा 0 से बड़ा होगा। ये हो जाएगी माइनस एक्स जब x क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक, इसकी दो वैल्यू होती है, ऐसे बताना होता है। मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी? x होगी अगर x 0 से बड़ा है। अगर यहाँ पर माइनस एक्स है तो ये यहाँ पर चाहे यहाँ पर इक्वल टू लगा लो चाहे यहाँ पर लगा दो, एक जगह लगा लो बस। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं चलो। अब यहाँ पर आओ, ये वाला बताओ आंसर। एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। हाँ बिल्कुल जेईई मेंस की तरह है एडमिट कार्ड। ठीक है, तुम दोनों लोग का सेंटर मैंने वहां डाला है, यहाँ पर नहीं होगा, तुम लोगों का यहाँ पर नहीं होगा। जो जिन बच्चों को मैं जानता हूँ उनका सेंटर यहाँ पर मैंने नहीं किया है, उनको मैंने वहां भेजा है, RIC भेजा है। क्या चीज? नहीं वो हो गया, वो कुछ नहीं, वो साइट पर हो गया अपलोड ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। रोल नंबर भी वहां पर चला गया, चीटिंग यहाँ पर भी नहीं होगी, लेकिन एक वो होता है ना, करा दिए। 22 बच्चे इंग्लिश मीडियम के वहां पर हैं, टीचर तो रहेंगे ही। और मैंने ये भी बोल दिया है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं ना उनको बिल्कुल तीतर बीतर कर दो। पहली बात तो एक सीट पे वहां पर सिर्फ 2 लोग बैठोगे। कितने लोग? सिर्फ 2 लोग। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे एक कोने में 1 लोग, मतलब 4 कोने होंगे, ये तो 4 लोग ऐसे बैठोगे। एक क्लास में क्या? ना, एक क्लास में 4 लोग, एक कोने, 2 कोने, तीसरा कोना, 4 कोना। और दूसरी चीज, हिंदी मीडियम वालों से चीटिंग मत करना, क्योंकि सब क्या है अलग अलग रहेगा पेपर। उन्हें तो OMR देख के गोला भर लो गए काम से, निगेटिव मार्किंग आएगी, माइनस में चला जाएगा, क्योंकि सबका मतलब ऑप्शन सब कुछ क्या अलग अलग रहेगा, सबका सेम किसी का नहीं रहेगा। तो ध्यान देना, जो क्वेश्चन आए सृष्टि खास कर तुम, जो क्वेश्चन तुम्हें आए वही लगाना है। ठीक, पिछली बार की तरह 60 के 75 60 के 60 करके आई थी ना, इधर 75 के 75 नहीं करना है, जितना आएगा वही करना। अब ये बताओ कितना होगा? सवाल लगाओ, बातू नहीं, सवाल लगा। मिंटू मिंटू चिंटू तो वो था ना, क्या नाम है उसका, आशुतोष। लग गया? सवाल का अच्छा मतलब ही बता दो, सवाल नहीं लगेगा, मुझे पता है, सवाल का मतलब बताओ। हाँ देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, सवाल देखो, सवाल देखो, सवाल देखो। ठीक, A क्रॉस B, सबसे पहले A क्रॉस B सेट होगा कि नहीं होगा? A क्रॉस B सेट होगा या फिर नहीं होगा? सेट ही होगा। ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज, A क्रॉस B में जो एलिमेंट आ रहा है कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, अब देखो, इफ थ्री एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B आर दिस, मतलब ये 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अब है कितना उसके अंदर? 6, तो वो 6 और निकालना है। अगर 6 पता चल गया तो हम A क्रॉस B निकाल सकते हैं पूरा पूरा, मतलब हो जाएगा काम। ये भी B क्रॉस A भी निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? A कॉमा B। अब जब ये A क्रॉस B का एलिमेंट है, मतलब जो सेट A होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे बताओ? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, हाँ है ना? जब 3 हो गया, अब बताओ सेट बी में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए ताकि A क्रॉस B 6 हो जाए? तो 3 इसमें तो 2 होने चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या है? 4 होगा, ये क्या है? 6 होगा, ये भी 6 सेम ही है, सेट में हम 2 बार नहीं लिखते। तो 3 एलिमेंट मतलब सेट ए भी मुझे पता चल गया, सेट बी जब पता चल गया, अब A क्रॉस B निकालना मुश्किल है क्या? B क्रॉस A निकालना मुश्किल है क्या? हो गया। कहां पर मतलब फांसी थी? ये निकालना। ठीक,
ये करना कमाल था। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो ये कंप्लीट कर लेना, ठीक, ये आपका हो जाएगा होमवर्क। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगा लेना। कल से मैं शुरू करूंगा क्या, रिलेशन। क्या शुरू करूंगा? आप लोगों का फेवरेट टॉपिक कौन सा? रिलेशन। क्यों मैं? हाँ ठीक है, कल रिलेशन शुरू होगा। तो बस आज इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।